अनंत वक्ता राजनीति में देखिए दिल्ली की एक ऐसी विधानसभा जो दिल्ली और बिहार दोनों की विधानसभा की सत्ता तय करती है। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। मित्रों, साल 2020 बिहार का विधानसभा चुनाव 30 नवंबर के पहले हो जाना चाहिए। साल के शुरुआत में मार्च से ही कोरोना संक्रमण काल से देश दुनिया के साथ गुजर रहा है। बड़ी भयावह स्थिति है। कोशिश होनी चाहिए थी कि विधानसभा के चुनाव टाल दिए जाएं, पर नहीं हुआ। बहरहाल चुनाव सिर पे है। सारी पार्टियों ने कमर कस लिया। मित्रों, हम बात कर रहे हैं उत्तरी दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा की। यह विधानसभा बिहार और उत्तर प्रदेश बाहुल्य क्षेत्र की विधानसभा है, जो दिल्ली के साथ साथ बिहार की सत्ता को तय करती है। यहां का निगम पार्षद बिहार का, विधायक बिहार का, सांसद भी बिहार का। मजबूरन सारी पार्टियों को यह तय करना पड़ता है कि यहां का कैंडिडेट बिहार का हो। बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के टाइप से जेडीयू का संयुक्त उम्मीदवार यहां उतारा गया। वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के टाइप से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार यहां उतारा गया। यानी कि बिहार को बुराड़ी विधानसभा में या बुराड़ी क्षेत्र में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, जो दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा है वो बिहार की जो है राजनीति तय कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नीतीश की, जैसे नीतीश जी की पार्टी हुई और लालू जी की पार्टी, दोनों पार्टियां जो है यहाँ पे एक बीजेपी पे और एक जो है कांग्रेस पे, जबकि कांग्रेस और बीजेपी जो है एक बड़े लेवल की पार्टियां हैं, उनके सिंबल पे यहाँ पे चुनाव लड़ी। इससे पता चलता है कि दिल्ली जो बिहारी बहुल इलाका है वो पूरे बिहार की राजनीति तय करती है। अब जबकि कोरोना संक्रमण काल के नाते बिहार से पलायन करके दिल्ली आने वाले लोग, सामान्य जनमानस जो कि बिहार में मतदाता हैं, वो वतन वापसी कर चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। इस समय वही है। ऐसी स्थिति में क्या वो बिहार की विधानसभा में सत्ता परिवर्तन करने में निर्णायक साबित होंगे? के मतदाता जो विभिन्न प्रदेशों से अपने घर वापसी करते हुए बिहार विभिन्न कारणों से पहुंचे हैं, उनके पास बहुत सारे दुखद और खट्टे अनुभव हैं। और निस्संदेह इस बार वो जो सरकारें उनके साथ जो बर्ताव करी है, उन पर जो अत्याचार हुआ है, कहीं न उनके भावनाओं का शोषण हुआ है, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, उसका निस्संदेह वो सरकार को सबक देंगे। साल 2015 में बिहार में 6 करोड़ 70 लाख मतदाता थे और मतदान हुआ था 56%। मत प्रतिशत भी बढ़ेगा, बिहार का मतदाता भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग जा चुके हैं। क्या एनडीए यूपीए के बाहर का तीसरा मोर्चा बिहार में सत्ता पे काबिज होगा, या पिछले विधानसभा चुनाव के बाद धोखे में पड़ी राष्ट्रीय जनता दल पुनः मजबूती के साथ वापसी करती है? देखिए, बिहारियों के पास आज के टाइम में बिहार में कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि पिछले सन 89 से अभी तक ही हम अगर मूल्यांकन करते हैं तो चोर चोर मौसेरे भाई दोनों बड़ा भाई छोटा भाई ने ही राज किया है। उस टाइम में लालू यादव थे, आज नीतीश कुमार हैं। 15 साल उन्होंने राज किया, 15 साल अब ये राज कर रहे हैं। अब लालू यादव के बच्चे हैं, वो इतना आकर्षण नहीं, लोगों के बीच में अपना साख को नहीं बचा पा रहे हैं, उनमें इतनी गट्स नहीं है कि बिहारी उन पर विश्वास करे। तो बिहार में तो मजबूरी का सरकार बनेगा। मैं आपको बताऊं, मजबूरी की सरकार होगी। यहां से लोग गए हैं,
बड़ी दुखी वही नीतीश कुमार है कि बिहार में घुसने के लिए लोगों को रोकते थे। नहीं ना ना ना, दिल्ली से को जो आएगा वो कोरोना लेके आएगा या क्या है। उनके बाल बच्चे बिहार में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सारा परिवार बिहार में है। एक व्यक्ति कमाने दिल्ली आया हुआ है, आज संक्रमण काल हुआ तो वो वापिस नहीं जा सकता। देखते हैं दिल्ली का वो कामगार, दिल्ली पलायन करके आने वाला वो आदमी अब वतन वापसी करके बिहार में किस तरीके का परिवर्तन लाएगा और उस परिवर्तन को क्या समझा जाए। राजनीति के ऐसे किसी मुद्दे के साथ फिर एक बार मिलते हैं, तब तक बने रहिए अनंत वक्ता के साथ।